Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 10th lecture of science for class 5. पेज नंबर 28 पर आ जाएं. पेज नंबर 28 पर है आपके पास बेटा एम्फीबियन एंड आर्थ्रोपोड्स के बारे में हम पढ़ते हैं. एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपोड्स. अब एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इनमें कुछ खूबियां हैं जो इक्वल होती हैं. दे हैव जो सब में हैं कॉमन है. दे हैव थिन स्किन्स. उनकी जो स्किन है वो पतली होती है. दे बिगिन लाइफ इन द वाटर. उनकी जो बचपन में लाइफ शुरू होती है वो वाटर से होती है. एंड देन लिव ऑन लैंड. और फिर वो लैंड पर भी रहते हैं. जैसे फ्रॉग कह लें. फ्रॉग अपने जो अंडे देता है वो पानी के अंदर देता है. फिर पानी के अंदर फ्रॉग के जो है वो बच्चे निकलते हैं. फिर फ्रॉग बाहर भी आ सकता है. अडल्ट फीमेल्स रिटर्न टू द वाटर टू ले दियर एग्स. जो फीमेल है वो पानी के अंदर ही अपने अंडे देती है. दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लॉज. उनके स्केल या क्लॉज या पंजे वगैरह ये चीज़ें नहीं होती. तो बॉडी पर स्केल्स नहीं है. स्लिपरी होती है उनकी बॉडी. दे आर कोल्ड ब्लडेड है. कोल्ड ब्लडेड मीन इनका बॉडी टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है. फ्रॉग, टोड्स, सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स आर एम्फीबियन. ये एम्फीबियन की एग्जांपल्स हैं. फन फैक्ट्स देख लें. सम फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स हैव टंग्स. इनकी जो जुबान होती है कुछ फ्रॉग और सैलमेंडर की 10 टाइम्स लेंथ ऑफ दियर बॉडी. उनके बॉडी से भी 10 गुना बड़ी होती है. अब बेटा पेज नंबर 29 पर आ जाएं. एम्फीबियन आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स क्या हैं? अपनी बुक पर देखें पेज 29. मोर देन 3/4 ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स इसका मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा है. 3/4 का मतलब है कि अगर हम 1 के 4 पार्ट करते हैं तो उनमें से जो 3 पार्ट्स बनेंगे वो आर्थ्रोपोड्स हैं और बाकी 1 पार्ट दूसरे एनिमल्स हैं. तो इतने ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं दुनिया में. दे हैव फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ. वो हर जगह पाए जाते हैं. ज़मीन पर भी, ऑन लैंड, इन ट्री, दरख्तों में भी, इन वाटर. हर जगह, तीनों जगह पर जहाँ लाइफ हो सकती है. एंड अंडरग्राउंड, और ज़मीन के नीचे भी. आर्थ्रोपोड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स. मोस्ट जो अदर एनिमल्स हैं उनकी जो फूड का हिस्सा ज़्यादा वो आर्थ्रोपोड्स पर होता है. दे आर ईटन बाय बर्ड्स. बर्ड्स भी उनको खाते हैं. फिश भी खाती हैं. एंड सम मैमल्स भी खाते हैं. एंड इवन अदर आर्थ्रोपोड्स. कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो दूसरे छोटे आर्थ्रोपोड्स को भी खा लेते हैं. सम प्लांट्स आल्सो ईट दैम. कुछ पौधे होते हैं वो भी आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं. टू हेल्प स्टडी आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स बहुत ज़्यादा हैं. 3 हिस्से, अगर 4 हिस्से किए जाएं एनिमल्स के तो 3 हिस्से आर्थ्रोपोड्स हैं और 1 हिस्सा दूसरा है. तो इतने ज़्यादा हैं उसको स्टडी करना इकट्ठे मुश्किल हो जाता है. तो साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड दैम इनटू 5 मेन ग्रुप्स बनाए हैं आर्थ्रोपोड्स के. सबसे पहले तो इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में कौन से आते हैं? बीटल, एंट्स वगैरह ये इंसेक्ट में आ जाती हैं. फिर अरेक्निड्स हैं. इसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन वगैरह आ जाते हैं. यानी कि बिच्छू वगैरह और ये स्पाइडर जो है वो मकड़ी. मेन ग्रुप. अच्छा, फिर उसके बाद है क्रेस्टेशियंस हैं. इसमें क्रैब्स, लॉबस्टर्स आ जाते हैं, पानी के अंदर रहते हैं. सेंटीपीड एंड मिलीपेड्स हैं. फिर सेंटी जिनके वो टांगें बहुत ज़्यादा होती हैं, मिली के उनके से ज़्यादा होगी. अब इंसेक्ट्स क्या हैं? इसमें इंसेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ. अर्थ में इंसेक्ट्स की 1 मिलियन स्पीशीज, मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं. 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख किस्म के इंसेक्ट्स मिलते हैं दुनिया अर्थ में. विद प्रोबेबली मोर देन दैट नंबर स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड. इनमें से इससे इतने या इससे ज़्यादा जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके. ऑल इंसेक्ट्स शेयर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. हर इंसेक्ट्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक जैसे होती हैं. क्या हैं?
अ बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, उनके जिस्म 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। हेड, ये देखें ना डायग्राम भी अगर हम देखते हैं, हेड है, थोरैक्स, हेड के बाद जो हिस्सा दरमियान में आता है उसको थोरैक्स कहेंगे, और लास्ट में जो है एब्डोमेन है, मैदा यानी कि उसकी फूड यहाँ पर आती है। वन पेयर ऑफ एंटीना, ये देखें ना उनके हेड के ऊपर एंटीना होते हैं 2। 3 क्या है, 3 पेयर्स ऑफ लेग ऑन देयर थोरैक्स, 6 टांगे होती हैं उनकी, 3 पेयर्स होती हैं। तो ये इंसेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट ये देखें ना मुख्तलिफ जो है वो आर्थ्रोपोड्स के दिखाई गई हैं, बीटल्स, एंट्स, लेडी बर्ड, फ्लाई, मॉस्किटो एंड ग्रास होपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स। ग्रास होपर वगैरह ये भी इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ये आपको डायग्राम दी हुई है, आप अपनी बुक पे पेज 29 पे देख सकते हो। साइंस फैक्ट्स देख लें इसमें, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली एनिमल इज़ एन इंसेक्ट, दुनिया के सबसे ख़तरनाक, सबसे जहरीले जो जानवर है वो इंसेक्ट है। द मॉस्किटो किल मोर देन ह्यूमन देन एनी अदर एनिमल बाय द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेज, सबसे ज़्यादा जो है वो डिजीजेज देते हैं मॉस्किटो, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह, ये हमें मच्छर से मिलती हैं सारी डिजीज। अब बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 30 पर 2 एक्टिविटीज़ हैं। ये आप पेज 30 देखें, पेज नंबर 30 एक्टिविटीज़ हैं, आपने खुद सॉल्व करनी है। पहली एक्टिविटी क्या है, अपनी बुक देखें पेज नंबर 30, गो आउटसाइड, बाहर जाएं एंड सी इफ़ यू कैन स्पॉट एनी आर्थ्रोपोड्स, अगर आपको कोई आर्थ्रोपोड मिलता है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज यू कैन फाइंड, उनकी लिस्ट बनाने जो आपको आर्थ्रोपोड्स मिलते हैं। इफ़ यू टेक अ नोटबुक विद यू, अगर आपके पास नोटबुक है, यू मे बी एबल टू ड्रॉ वन बाय स्टडिंग इट क्लोजली, तो आप उनके डायग्राम ड्रॉ करें। इफ़ यू कांट फाइंड एनी, अगर आपको कोई भी आर्थ्रोपोड नहीं मिलता, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आर्थ्रोपोड्स यू कैन थिंक ऑफ दैट लिव इन पाकिस्तान, तो आपने बताना है, सोचना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं। ड्रॉ योर फेवरेट, और आपका जो फेवरेट है वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी पर आ जाए बेटा, पेज यही है, पेज नंबर 13, ड्रॉ अ फ्रॉग एंड टोड, फ्रॉग और टोड को ड्रॉ करना है। एंड लेबल द ड्राइंग्स टू एक्सप्लेन हाउ द फ्रॉग एंड द टोड्स आर डिफरेंट, और उनको लेबल करना है और बताना है फिर कि वो किस तरह डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 31 पर, सबसे ऊपर ही है, ये साइंस फैक्ट दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं। सैलेमेंडर्स आर एबल टू रीग्रो लॉस्ट टेल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, सैलेमेंडर ये जो है वो छिपकली की तरह ही होते हैं, अगर इनकी टेल या बॉडी का कोई हिस्सा टूट जाए तो वो दोबारा ये रीग्रो हो जाता है, दोबारा ग्रो कर लेते हैं। नोटबुक्स में क्वेश्चन है, इनके आंसर लिखना है। आंसर द क्वेश्चन, राइट एनी 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसेक्ट, के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, और एम्फीबियन के, ये बेटा एम्फीबियन के दिए हुए पेज नंबर 28 पर, और इंसेक्ट्स के दिए हुए हैं पेज नंबर 29 पर। तो ये आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स खुद लिख लें यहाँ से। अब अदर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स कौन से होंगे, जो इनके बैकबोन नहीं होती। अब कुछ और भी हैं इनमें, वी हैवंट क्वाइट फिनिश्ड येट, देयर आर अ फ्यू मोर टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके बैकबोन नहीं होती, उनमें कुछ और हैं, जैसे ये आर्थ्रोपोड्स पढ़ा है हमने, ये इनमें बैकबोन नहीं होती। दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, क्या है, मॉलस्क हैं इनमें। सम मॉलस्क लिव ऑन लैंड, कुछ मॉलस्क हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, ये वो हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती। एंड मोस्ट लिव इन वाटर, ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं। ऑयस्टर, स्नेल, ऑक्टोपस एंड क्लैम्स आर एग्जाम्पल ऑफ मॉलस्क, ये मॉलस्क के एग्जाम्पल हैं, ये इनकी आप डायग्राम देख लें। क्लैम है ये, और ऑक्टोपस है, और ये स्नेल। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर आ जाए 32 पर, स्पंजेस, ये स्पंज के डायग्राम है। स्पंजेस क्या है, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल, सबसे सिंपल फॉर्म है एनिमल्स की। दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी कि मैसेज
ब्रेन तक कन्वे करने का इनके बॉडी में मैस सिस्टम नहीं होता। और एनी मसल, और कोई भी मसल नहीं होते इनके बॉडी में। दे कैन नॉट मूव ऑन दियर ओन, वो खुद मूव नहीं कर सकते। एंड मोस्ट लिव ऑन द सी वाटर, समंदर के पानी पर ज़्यादा रहते हैं। सी फ्लोर, समंदर के नीचे, सॉरी समंदर के फ्लोर में रहते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट मूव, अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट हंट फॉर फूड, तो ये फिर किसी दूसरे एनिमल को ये फूड के लिए वो शिकार नहीं कर सकते। इंस्टेड दे लिव ऑन द वाटर दैट फ्लो थ्रू टाइनी होल इन देयर बॉडी, इनके जिस्म में स्पंज की तरह सुराख होते हैं, वाटर सर्कुलेट करता है उनके बॉडी में स्पंजेस के थ्रू। द वाटर कंटेन द ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट दे नीड टू सर्वाइव, और पानी के अंदर इनकी फूड होती है जो वो पानी से ले लेते हैं और उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। कुछ होमवर्क है, क्वेश्चंस हैं, यही जो हमने टॉपिक्स पढ़ा इन्हीं से रिलेटेड है। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कुछ लिखने हैं, पेज नंबर 28 पर आ गए। पेज 28 पर फर्स्ट का आंसर है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन की एग्जांपल ये भी नीचे जो है वो पेज 28 पर ड्रा की गई है, जैसे फ्रॉग है, टोड है, सैलेमेंडर है, न्यूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर्थ्रोपोड्स आर फाउंड। आर्थ्रोपोड्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पेज नंबर, इसका जो आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 29 पर। हर जगह मिलते हैं अर्थ पर, लैंड, वाटर और अंडरग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स आर्थ्रोपोड्स आर डिवाइडेड। आर्थ्रोपोड्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? नेम दें, उनके नेम बताना है। तो आर्थ्रोपोड्स हमें आपको मिलेगा पेज नंबर 29 पर है इसका आंसर भी। तो 5 ग्रुप्स हैं इनके, उनमें डिवाइड किया गया, तो वो आप खुद लिख लेंगे। अब कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं बेटा, यही जो आपका प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर है इससे रिलेटेड है, लेक्चर 9 और 10 से। तो इनके भी आपने फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये खुद करना है। ये तमाम क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपने नोटबुक्स में राइट करना और उनको अच्छी तरह लर्न करना है। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।